देखो, सबसे पहले सबसे पहले केमिस्ट्री में एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। इसका आगे क्या मतलब है ये समझाया जाएगा। पहले आप एक काम कीजिए, इस टेबल को लिखिए। तो मेन कॉपी में जहां आप लिखेंगे, पढ़ाई की शुरुआत कीजिए यहीं से, और उसमें आप लिखिए सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, क्लास 11th। हो गया, लिख लिए। इसमें सबसे पहले हम लोग एक टेबल लिखेंगे। स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास एंड सिंबल ऑफ सम इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। इंग्लिश में हेडिंग डालिए, हम फिर हिंदी में लिखा देंगे आपको। 9 से 10 और 10 से 11 दो बैच हिंदी मीडियम का स्टार्ट हो रहा है आज ही से। पढ़ाई आज नहीं होना है, आज सिर्फ नॉर्मल इंट्रोडक्शन क्लास है। अगला दिन से पढ़ाई होगा। आज बस जितना लिखा रहे हैं इसको लिख के याद कर लीजिएगा, इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे। हो गया? बताओ, एटॉमिक नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या। लिख लो तो। यहाँ बीच में लिखा हुआ है तत्व का नाम। सिंबल को हिंदी में क्या बोलते हैं वो? संकेत। और एटॉमिक मास को बोला जाता है परमाणु द्रव्यमान। अच्छा, कितने लोगों को पता है परमाणु संख्या को किस चीज से सूचित करते हैं? परमाणु संख्या को किस चीज से सूचित करते हैं, पता है क्या? नहीं पता है, कोई बात नहीं। जेड से सूचित करते हैं। किस चीज से? जेड से। और परमाणु द्रव्यमान को किस चीज से सूचित करते हैं? ए से, कैपिटल ए से। आपको यहाँ पर एक टेबल बनाना है जिसमें पहला कॉलम में परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर लिखेंगे, जिसको सूचित करते हैं हम जेड से। दूसरा कॉलम में तत्व का नाम लिखेंगे। तीसरा कॉलम में उसका संकेत क्या होता है वो लिखेंगे। और चौथा कॉलम में लिखेंगे परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास, जिसको हम सूचित करते हैं कैपिटल ए से। आप लोग ये काम 10th में भी जरूर किए होंगे, हाँ या ना? किए हैं कि नहीं? सबसे पहला परमाणु संख्या है कौन? हाइड्रोजन, जिसका सिंबल क्या होता है? कैपिटल एच। और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1। दूसरा है परमाणु संख्या 2, नाम है तत्व का हीलियम, इसको सूचित करते हैं एच ई से।
जिसका परमाणु भार कितना होता है 4। तीसरा है लिथियम, चौथा है बेरिलियम, बोरोन, कार्बन और आगे इसी तरह से सबका लिखा हुआ है। पहले आप इस पूरे टेबल को पूरा कर लीजिए तो। अच्छा एक और बात सुनिएगा, संकेत से संबंधित एक बात सुनिए। किसी भी तत्व के संकेत को, सुनो आज हम तुमको कुछ समझा नहीं रहे हैं और आज कोई पढ़ाई भी नहीं हुआ है, दिमाग में ये मत सेट करना कि आज पढ़ाई हुआ है। आज बस ऐसे ही थोड़ा बहुत खिस्सा उस्सा कर लिए, बात कर लिए, इसीलिए हम रिकॉर्डिंग भी नहीं किए सारा चीज़ का। थोड़ा बहुत अब बात पढ़ाई का हुआ है तो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और इस बात को भी हम समझा नहीं रहे हैं, इस बात को आप सिर्फ लिख लीजिए, इसकी आगे जरूरत पड़ेगी जब हम केमिस्ट्री को समझेंगे तब। फिलहाल एक चीज आप जरूर समझिए, बैठ जाइए वहीं बैठिए। देखिए इधर, किसी भी तत्व के संकेत को हम सूचित करते हैं, उसमें हमको कुछ सावधानी बरतनी होती है। जैसे हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, आप हमेशा इसको कैपिटल H से दिखाएंगे, स्मॉल h से नहीं। कुछ सिंबल एक लेटर में होता है और कुछ सिंबल 2 लेटर में होता है। एक लेटर वाला हर एक सिंबल हमेशा कैपिटल लेटर में होता है और 2 लेटर वाला जो सिंबल होता है उसका पहला लेटर कैपिटल होता है और दूसरा लेटर स्मॉल होता है। जैसे बहुत सारे लोग देखते होंगे आप, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बताओ तो बुआ। CaCO3 होता है ना जी, तो CaCO3 को CaCO3 एक हम ये लिखे हैं, CaCO3 हम ये लिखे हैं, और तीसरा लिखे हैं CaCO3। बताइए तो कौन सही लिखा हुआ है? तब तो CaCO3 ही है, सही कौन है? इसको हम 1 नंबर बोल रहे हैं, इसको 2 नंबर बोल रहे हैं, इसको 3 नंबर। बताइए इस कैल्शियम कार्बोनेट का सही फॉर्मूला लिखने का क्या तरीका है, 1, 2 या 3? बताइए, 1 के पक्ष में जो है हाथ खड़ा कीजिए तो। चलिए 2 के पक्ष में, 3 के पक्ष में कोई नहीं है, 3 के पक्ष में भी है कोई? ये पहला तरीका सही है, दूसरा भी गलत है और तीसरा भी सही है। आपने क्या कहा, फॉर्मूला होता है CaCO3। एक्चुअल में कैल्शियम कार्बोनेट में एक परमाणु होता है कैल्शियम का, जिसका संकेत होता है Ca, कैल्शियम जिसका एटॉमिक मास होता है 20। एक परमाणु होता है कार्बन, कार्बन का सिंबल होता है कैपिटल C, और 3 परमाणु होता है किसका, ऑक्सीजन का, जिसका सिंबल होता है कैपिटल O। अब बताइए ये इसलिए गलत है क्योंकि यहां पर स्मॉल o लिख दिया है। अब देखो ये CO जो है ये कोबाल्ट को सूचित करता है। बताइए गलत हो गया कि नहीं हो गया? तो CaCO3 लिखें तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस एलिमेंट पर बात कर रहे हैं, किसका चर्चा कर रहे हैं। जैसे देखिए, एटॉमिक नंबर 20 है जी, कैल्शियम सिंबल क्या लिखा हुआ है, Ca है ना लिखा हुआ। अच्छा कोबाल्ट देखो, कोबाल्ट क्या है, CO लिखा हुआ है। अब बताइए कि आप कार्बन को C से सूचित करते हैं, ऑक्सीजन को O से सूचित करते हैं, तो हम कैसे समझेंगे कि ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है? हम यदि हम ऐसे लिख दें तो बताइए ये भी तब तो ये भी कार्बन और ऑक्सीजन हो सकता है ना, लेकिन अंतर क्या है बताइए? अंतर ये है कि ये कार्बन का एटम है, ये ऑक्सीजन का एटम है, क्योंकि दोनों कैपिटल लेटर में है, और ये एक स्मॉल है और एक कैपिटल है, मतलब ये अलग अलग एटम को सूचित नहीं कर रहा है, ये कोबाल्ट के एटम को सूचित कर रहा है। क्योंकि कैपिटल C और स्मॉल एक का मतलब हुआ कि किसी एक ही तत्व का सिंबल 2 लेटर में। क्लियर हुआ? ये बोलते नहीं हो तुम लोग, इतना सुस्त का है? समझ में आया जो बताए सो? तो बोला कीजिए, इधर आके बैठ के देखिए, आप जिंदा हैं तो आपके जिंदा होने का एहसास हमें होते रहना चाहिए, जब तो मुर्दा भी रहता है। समझ रहे हैं? ऐसे नहीं, जब पढ़ाई हो उस पर आपको कमेंट करना है। लिखिए तो, इसको पूरा कीजिए। एक से लेकर 30 तक हम लोग लगातार एटॉमिक नंबर को देखेंगे, सारे नाम को देखेंगे, संकेत को देखेंगे, एटॉमिक मास को देखेंगे।
और 30 के बाद कुछ इंपॉर्टेंट तत्व का नाम, सिंबल और उसका मास देखेंगे, सब का नहीं देखेंगे क्योंकि सबका जरूरत आपको नहीं है। वैसे रजिस्ट्रेशन जब आप करवाएंगे तो आपको एक पीरियोडिक टेबल मिलेगा, उस पीरियोडिक टेबल में भी ये सारी बातें लिखी गई हैं, लेकिन उसमें और इसमें थोड़ा अंतर है जिस पर हम डिस्कशन अगले क्लास में करेंगे। अच्छा, ये इंग्लिश नाम में आपको कोई ज़्यादा परेशानी तो नहीं हो रहा है ना? इतना तो चलेगा ना? जैसे नाइट्रोजन को हिंदी में भी नाइट्रोजन ही कहते हैं, तो आप इंग्लिश में ही लिख लीजिए। वैसे भी आप साइंस पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश पर थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी से उतार लीजिए तो। चलिए अगला उतारिए। थोड़ा जल्दी जल्दी उतारिए, तो टाइम ओवर हो रहा है। सामने आके बैठिए। इधर आके बैठो तुम दोनों। वहां से निकलो, इधर आके बैठो। नहीं तो खिसक जाओ इधर। इसको भी डिजिटल बोर्ड देखने में प्रॉब्लम हो रही है, आप इस एलईडी पर देख लीजिए। एक एलईडी इधर भी लगा, वो वाला एलईडी बंद है क्या रे? ठीक है, उसको भी हम चालू करवा देते हैं कल। कल में लाइट नहीं है और इन्वर्टर पर सारा सिस्टम काम कर रहा है। हो सकता है उसमें इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं किया हुआ हो, क्योंकि वो वाला एलईडी इधर ही लगा है। हो गया, लिख लिए? बढ़िया आगे। इस एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का आपको काम पड़ेगा आगे। एटॉमिक नंबर का क्या मतलब होता है, एटॉमिक मास का क्या मतलब होता है, ये सब हम आपको आगे समझाएंगे, अभी सिर्फ आप उसको नोट कर लीजिए। लिखिए आगे। बढ़िया आगे। जो छूट गया ना वो उसको बाद में लिख लेना, ठीक है? आगे बढ़ो। 16 से आगे बढ़ो, तो 16 तक लगातार लिख लो, जो छूट गया है छोड़ दो उसको। आगे बढ़ो। 11th और 12th के स्टैंडर्ड में आपको लिखना बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो आप थोड़ा अपने स्पीड को बढ़ाइए। ये सब बेंच खाली क्यों रखते हैं? इस सब पर बैठा कीजिए, लड़की लोग इधर बैठ जाया कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ाओ इसे। चेंज करे रे।
पूरा कीजिए तो इसको। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। साइकिल नहीं इधर लगा लीजिए तो फील्ड में। एक से लेकर 30 तक जितना भी एटॉमिक नंबर है ये लगातार लिखा हुआ है। इसके बाद बस 4-5 एक्स्ट्रा हम लोग लिखेंगे। और जितना अभी आप लिखे हैं उसमें भी जो जो स्टार अभी हम लगवाएंगे उस सब को तुम रटना, बाद बाकी को रटना नहीं है। तो थोड़ा ऊपर कर दिया गया, लिखिए तो जल्दी जल्दी। अच्छा, इसको इंग्लिश में लिख रहे हैं इसका मतलब आप ये मत समझ जाइएगा कि ये बैच इंग्लिश मीडियम है। हिंदी मीडियम ही बैच है। बस तत्व का नाम खाली इंग्लिश में लिखा रहे हैं। कल से पूरा का पूरा लैंग्वेज हिंदी ही होगा। हो गया? आगे बढ़िए। 30 तक देखो आ गया है। वो आपका कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, देखिए तो। 59 दो बार होगा, कोबाल्ट का भी और निकेल का भी। एटॉमिक मास कोबाल्ट का और निकेल का दोनों का समान होता है और 59-59 होता है। क्या 30 तक लिख चुके हैं आप? अब आप एक तरफ से सब मत उतारिएगा, वैसे भी एक तरफ से सब लिखा हुआ भी नहीं है। अब चलो तो देखो तो, लिखो तो एटॉमिक नंबर 35, ब्रोमीन। बस ये तीन लिखो तो, ब्रोमीन, सिल्वर और आयोडीन। एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास देख के थोड़ा ढंग से उतारेंगे, उल्टा पुल्टा मत उतार लीजिएगा नहीं तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगा। हो गया, लिख लिए? टंगस्टन मत लिखना, प्लेटिनम मत लिखना, गोल्ड, गोल्ड भी छोड़ दो, मरकरी लिखो तो। मरकरी का जरूरत पड़ेगा तुमको। 80। बस। नहीं। कौन? नहीं, लेड भी, लेड लिख लो, हाँ लेड भी लिख लो। इसमें हम जिस जिसमें अब स्टार लगा देते हैं सब में ना, स्टार लगा लो, इस सब का जरूर रट लेना। चलो लिखो तो, नोट करो तो। एटॉमिक नंबर 1 में स्टार लगाओ।
एक में जल्दी जल्दी लगाओ, तो ऐसे ऐसे लगा लेना, देखो इधर बगल में स्टार लगा देना, ठीक है। स्टार लगाने का क्या मतलब, इसको हमेशा याद रखना है क्योंकि इसकी जरूरत आपको हमेशा सबसे ज्यादा पड़ेगी। एक में लगाओ, तीन में लगाओ, एक में, तीन में, छह में, छह, सात, आठ, नौ, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। और 30 के बाद जो लिखे हो वो इंपॉर्टेंट वाला ही ना लिखे हो, उसके नीचे भी सब में स्टार लगा दो। 35 वाला होगा, 47 वाला होगा। तनी बताओ तो स्टार वाला गिन के कि कै गो में तुमने स्टार लगाया। लाइट बंद है जी। 26 गो में। तो यही 26 आपको याद रखना है, ये 26 हर हाल में हमेशा याद रहना चाहिए। तो आज सिर्फ नॉर्मल इंट्रोडक्शन हुआ है, पढ़ाई हम लोग कल से शुरू करेंगे, ठीक है। आइए कल 9 से 10। बस कोशिश कीजिएगा कि आप लोग रेगुलर रहें, ठीक है। रेगुलर रहिएगा सब बात समझ में आएगा, नहीं रेगुलर रहिएगा तो दिक्कत होगी।